हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। आपके ऑप्शन हैं पंजाब, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, सिक्किम का भारत में विलय या आपातकाल। तो बताइए आपका इसमें आंसर क्या होने वाला है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपके राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, सैन्य शक्ति बढ़ाना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना। तो टिक कीजिए अपना राइट आंसर। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। जो आनुवांशिक सूचना होती है उनका स्थानांतरण इनमें से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या एंजाइम। तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है आयात बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, जनसंख्या बढ़ाना या कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो ऑप्शन जाएगा इसका बी के साथ, निर्यात को प्रोत्साहन देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती हैं। जो गल्फ स्ट्रीम होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है आपके महासागरीय तापमान, महासागरीय दबाव, ज्वार भाटा या वायु दाब। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महासागरीय दबाव, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके केवल सरकारी क्षेत्र, केवल निजी क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, विदेशी निवेश। तो बताइए आपका आंसर इसमें क्या होगा। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके क्लोरोफॉर्म, क्लोरोएसिटोफिनोन, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की पराजय किस वर्ष हुई थी। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है इनमें से किस ग्रंथ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, मुंडकोपनिषद या सामवेद। तो देखो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था। जिसने सबसे पहले बिक्री कर लगाया वो कौन सा शासक था। ऑप्शन है आपके अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या हर्षवर्धन। तो देखो सबसे पहले जो बिक्री कर लगाया था वो लगाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। दुबई, जेद्दा, लंदन या टोक्यो। तो देखो सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है विश्व का वो है आपका जेद्दा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। 1905, 1913, 1920, 1935। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1913,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौस्की शिलालेख कहाँ स्थित है? जो मौस्की शिलालेख हैं वो कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब प्रायद्वीप भारत के किस दिशा में स्थित है? जो अरब है वो भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? तो देखो ये स्थित है आपके भारत के पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लाइंड असैसिन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके जेके रोलिंग, मार्गरेट एटवुड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जॉर्ज ऑरवेल। तो देखो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके मार्गरेट एटवुड, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन है आपके बरगद, पीपल, नीम या आम। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे वो करते थे आपके पीपल के पेड़ की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँचती रहेंगी। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है? जो चाय उगाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में, गर्म व शुष्क क्षेत्रों में, गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में? तो देखो चाय जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है आपकी गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH7 है किस स्थानों के बीच स्थित है? यानी जो NH7 है वो किन स्थानों के बीच है? दिल्ली मुंबई, बनारसी कन्याकुमारी, कोलकाता चेन्नई या जयपुर अहमदाबाद? तो देखो NH7 जो है वो स्थित है आपका बनारसी और कन्याकुमारी तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके मुंबई, डिगबोई, बरौनी, मथुरा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये स्थित है आपके डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रीड एंड मेमोरी? तो देखो रैम का जो पूरा नाम या फुल फॉर्म है ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो देखो गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे MG रानाडे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग से संबंधित है? जो डायलिसिस का प्रयोग है वो किससे संबंधित हो जाएगा? हृदय रोग, गुर्दा रोग, फेफड़े का रोग या यकृत रोग? तो देखो डायलिसिस संबंधित होती है आपके गुर्दा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, मंदारिन या स्पेनिश? तो देखो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है आपकी चीनी मंदारिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों बेसिक आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका लेवल पता आपको चलेगा नहीं कि आपको कितना कंटेंट याद हो चुका है। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस को कराने के लिए हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देते हैं जो कि होता है आपके 50 क्वेश्चन का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? जो अरिस्टियोलॉजी है वो किसका अध्ययन होता है? उसमें रक्त, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ या त्वचा? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्थियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी?
अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, हर्षवर्धन के काल में या बिंबिसार के काल में? तो देखो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? जो चांद बीबी थी वो किस राज्य की शासिका थी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या मैसूर? तो देखो चांद बीबी जो शासिका थी वो थी आपकी अहमदनगर की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किस तत्व का शुद्धतम रूप है? हीरा जो है वो किस तत्व का शुद्धतम रूप है? सिलिकॉन, कार्बन, सोना या लोहा? तो देखो हीरा जो है वो है आपके कार्बन का शुद्ध रूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट किसके समय शुरू किए गए थे? जो भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे वो किसके समय शुरू किए गए थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपेन या लॉर्ड बेलेजली? तो देखो डाक टिकट जो शुरू किए थे वो किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज जो है किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या आयरन ऑक्साइड? तो देखो क्वार्टज जो बनते हैं वो बनते हैं आपके सिलिकॉन ऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल या 5 जून? तो देखो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो अब कोलकाता हो गया है, ठीक है, इसके उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1862, 1885 या 1905? तो देखो कलकत्ता यानी कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? जो हेली धूमकेतु है वो पुनः कब दिखाई देगा? 2035, 2048, 2061 या 62 या 2080? तो देखो हेली धूमकेतु जो दिखाई देगा वो अब 2061 या 62 में दिखाई देगा और ये प्रत्येक 76 वर्ष के उपरांत ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? तो देखो इसके जो ऑप्शन है गलत लिख गए हैं, ठीक। तो इंसुलिन जो नियंत्रण करता है वो करता है शर्करा के उपापचय का। किसका? शर्करा के उपापचय का, ठीक। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी या वायु? तो देखो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को कौन सी उपाधि दी थी? जो गांधी जी ने दी थी किसे? C.F. एंड्रूज को कौन सी उपाधि दी? राष्ट्रबंधु, दीनबंधु, लोकबंधु या धर्मबंधु? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दीनबंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IST और GMT के बीच समय का अंतर कितना है? 3.5 घंटे, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे या 6.5 घंटे? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अंतर है आपका 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? जो विषुवत रेखा पर दिन की अवधि होती है वो कितनी होती है? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे? तो देखो विषुवत रेखा पर जो दिन की अवधि होती है वो होती है आपकी 12 घंटे की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या शिक्षा का अधिकार? तो देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो संबंधित है आपके स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब शुरू हुआ था? जो इंडिया गेट बना है इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1911, 1921, 1931 या 1947?
तो देखो इंडिया गेट का निर्माण शुरू हुआ था, ये हुआ था आपके 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, अलाउद्दीन खिलजी या देवराय? तो देखो विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च ऑफ लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? श्रीनगर, गुलमर्ग, शिमला या लेह? तो देखो ये स्थित है आपके गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या राजगीर? तो देखो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? जो शताब्दी एक्सप्रेस है इसका संबंध किससे है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो देखो शताब्दी एक्सप्रेस का जो संबंध है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो देखो मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अधिकतम मात्रा शरीर के किस अंग में पाई जाती है? जो सबसे ज़्यादा रक्त शरीर में पाया जाता है वो किस अंग में पाया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े? तो देखो सबसे ज़्यादा रक्त जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका यकृत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे, सोने और चांदी के रासायनिक संकेत क्रमशः क्या हैं? आपको बताना इनमें से कौन से जो संकेत हैं वो लोहे, सोने और चांदी के संकेत हैं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Fe लोहा, Au सोना और Ag चांदी। ठीक, ये संकेत होते हैं इन तीनों के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान कौन सा है? ग्रेनाइट, संगमरमर, बेसाल्ट या सेल? तो देखो चूना पत्थर का जो रूपांतरित चट्टान है वो है आपका संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके काई, शैवाल, फफूंद या लाइकेन? तो देखो इन्हें कहा जाता है आपका शैवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में किसने करवाया था? अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये आपके गया में स्थित है। अब किसने कराया था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, महारानी विक्टोरिया या चंद्रगुप्त मौर्य? तो देखो ये मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? जो पोलो खेल है वो किसके द्वारा प्रचलित था? मुगलों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, तुर्कों द्वारा या यूनानियों द्वारा? तो देखो भारत में जो पोलो खेल है वो प्रचलित हुआ किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहेंगी।